ये देखिए, इसमें छात्रों को भी आगे आना होगा, शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मियों को। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। साल में खत्म हो रहा है, पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे जो है उपमा दिया जा रहा है, तो इसको किस तरह से सर सुधारा जा सकता है? आपने कहा कि शिक्षकों की कमी ठीक है, तो ये कब तक बच्चों के कदमों को रोकती रहेगी? जमीन जी, विवाद जो है उसकी सच्चाई मैंने कई बार समाज के सामने रखी है, बुद्धिजीवियों की बैठक करके रखी है, और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सासाराम वासियों को यह बताना चाहता हूँ। इसमें मैं शहर वासियों से आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करता हूँ कि आप, यह ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आप सब की है। आप सब ने इस महाविद्यालय को बनाया था, इसलिए आप आगे आवें और महाविद्यालय तथा छात्र हित में जो इसके पक्ष में न्याय है, उस न्याय का साथ देते हुए ज़मीन बचाने में आप मदद करें। नमस्ते, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सौरभ दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसपी जैन कॉलेज में और हमारे साथ एसपी जैन कॉलेज के प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। जरा बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, कुछ बच्चों से हमारी मुलाकात हुई तो उनका कहना है कि सत्र को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं उनको, सत्र समापन में या फिर सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर के। सर, इस पे क्या आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, यह है मसला पूरे बिहार का है जी, लेकिन पूरे बिहार का मसला है यह कहकर हम इससे दूर नहीं भाग सकते जी। एक तो शिक्षकों का अभाव है, बिल्कुल। सरकार भी, यूजीसी भी इस दिशा में कार्यरत है कि शिक्षकों के अभाव को दूर किया जा सके। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया आप देख रहे होंगे बड़ी तेज़ी से चल रही है, और हम समझते हैं कि शिक्षक के जब यहाँ आ जाएंगे, और ऐसे भी हमारे यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था आज भी है, आप कभी भी आकर देखें, कम ही शिक्षक है। सीमित साधनों में, सीमित सेना के साथ जैसे बड़ा युद्ध जीता जाता है, वैसे ही हमारे इस महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, ये सभी जी जान लगाकर महाविद्यालय को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। रही बात आपको डिग्री की, तो डिग्री पर भी अब निर्णय हो चुका है, और विश्वविद्यालय का भी माननीय प्रतिकुलपति आए हुए हैं। परीक्षा विभाग इन्हीं के जिम्मे है, पूरे विश्वविद्यालय की परीक्षा यही देखते हैं, और जब से ये आए हैं इस दिशा में काफ़ी कार्य हो रहा है, और आज बच्चों को डिग्रियां भी मिल रही हैं, और लेकिन धीरे धीरे ही सुधार संभव है। एक बाएक आप चाहें तो अलादीन का चिराग नहीं है कि एक दिन में कोई सुधार लेगा। ये देखिए, इसमें छात्रों को भी आगे आना होगा, शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मियों को। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, तभी बिहार की उच्च शिक्षा में सुधार हो सकता है, और बिहार पुनः विश्व गुरु की उपाधि से भारत को विभूषित कराने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार हमेशा से अग्रणी रहा है और आज भी है, इसका हमें गर्व है। जी, लेकिन सर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है यूनिवर्सिटीज़ पे कि जो बच्चों के कदम हैं आगे की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि जो 3 साल में ख़त्म होना था वो 5 साल में ख़त्म हो रहा है। पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे जो है उपमा दिया जा रहा है, तो इसको किस तरह से सर सुधारा जा सकता है? आपने कहा कि शिक्षकों की कमी ठीक है, तो ये कब तक बच्चों के कदमों को रोकती रहेगी? देखिए, पहली बात तो यह है, जो सत्र पिछड़ने का सबसे मुख्य कारण यह है कि अभी जो पूरी दुनिया में विश्व स्तर, वैश्विक स्तर पर जो कोरोना महामारी आई, जिसमें हम सारे लोग प्रभावित रहे, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहां कोरोना महामारी का कहर नहीं हुआ। आपके हमारे भी कई मित्र हमें छोड़कर चले गए कोरोना महामारी में, और वैसी परिस्थिति में इस विश्वविद्यालय ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया कि हम कोरोना को देखते हुए बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए असाइनमेंट जमा कराकर और परीक्षाएं ली गई। हमारे विद्वान शिक्षकों ने उसका मूल्यांकन किया और मार्क्स भेजा,
अब उस कोरोना पीरियड में जो 2.5 साल तक कोरोना का कहर रहा पूरे भारत में भी, उससे हम अभी भी आप देखिए 12 तारीख तक पूरे बिहार में बायोमेट्रिक नहीं लगाना है, ये आदेश जारी निर्गत हो चुका है। यानी कोरोना का कहर अभी गया नहीं है, कोरोना महामारी अभी भी वर्तमान है, फिर भी हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में आप देख लीजिए तेज़ी से प्रगति कर रहा है। जब से हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर CS चौधरी साहब आए हुए हैं तो तब से, और हमारे माननीय कुलपति आए हुए हैं, यद्यपि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, यहाँ अतिरिक्त प्रभार है, फिर भी इन्होंने जिस दृढ़ता के साथ, जिस कर्मठता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ इस दिशा में कार्य किया है वह सराहनीय है। और आप लोगों को भी सकारात्मक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, सकारात्मकता की ओर हम लोग जरूर देखते हैं, लेकिन हमारा काम है दोनों ओर देखना। छात्रों के पास जब हम लोग यहीं माइक लेकर के सर जाते हैं तो छात्र 6-7 समस्याओं की प्रेस विज्ञप्ति हमारे सामने पटक देते हैं कि इस महाविद्यालय में ये समस्याएं हैं। जो भूमि का वो चल रहा है उसको लेकर के भी छात्र बहुत नाराज नज़र आ रहे हैं, तो उस विवाद को भी लेकर के छात्र उग्र नजर आए, सत्र को लेकर के छात्र उग्र नजर आ रहे हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि जो है शिक्षकों की कमी है, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने छात्र प्रेस विज्ञप्ति के रूप में रख ले रहे हैं और आपके साथ आ रहे हैं तो हम लोग सकारात्मक बातें समझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ निर्णय निकालना होगा हमें मिलकर। जमीन जी विवाद जो है उसकी सच्चाई मैंने कई बार समाज के सामने रखी है, बुद्धिजीवियों की बैठक करके रखी है, और आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सासाराम वासियों को यह बताना चाहता हूँ कि जब, जैसा कि मैंने कहा कि 1948 में महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, 1950 में इसे संबद्धता मिली थी, उसी समय 5 लोगों ने, कमर अली खान एंड 5 अदर्स ने 5 एकड़ 91 डिसमिल ज़मीन मौजा हेतिमपुर, वर्तमान में न्यू एरिया में दी। उसी समय देवनारायण राम एंड 5 अदर्स भी जमींदार थे यहाँ के। इन लोगों ने 2 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन हेतिमपुर उसी ज़मीन के सटे हुए दी। लेकिन जब हमारे शासी निकाय के माननीय सदस्य थे, उन लोगों ने इस जगह पर महाविद्यालय स्थापना की योजना बनाई और इस महाविद्यालय परिसर में जहां हम आप आज बैठे हुए हैं, यहाँ के रैयतों से बदलैन किया ज़मीन। 5 एकड़ ज़मीन जो कमर अली खान एंड 5 अदर्स ने दिया था, उसमें से 5 एकड़ ज़मीन इस महाविद्यालय परिसर में, और टीका महतो करके एक व्यक्ति थे जो सिक्मी काश्तकार थे, उनको दिया गया था 5 एकड़। 91 डिसमिल ज़मीन उन लोगों की बच गई और 2 एकड़ 31 डिसमिल ज़मीन देवनारायण राम एंड 5 अदर्स ने दिया था, वो ज़मीन बच गई। उसी समय आप देखे होंगे न्यू एरिया से जो एक सड़क दिखाई देती है ताराचंडी की तरफ जाते हुए, वो लाइट रेलवे की ज़मीन, वहाँ लाइट रेलवे निकली, उसमें 31 डिसमिल 34 डिसमिल ज़मीन चली गई, इसमें से 35 डिसमिल, 91 जो बचा था उसमें बचा 56, हमको लगता है 56 बचना चाहिए, 56 बचा, और 91 में से 35 गया 56, और जो 231 था उसमें से 12 डिसमिल चला गया, वो बचा 219। दोनों मिलाकर 2 एकड़ 76 डिसमिल बाद में हुआ, जिसका दाखिल खारिज महाविद्यालय के नाम से हुआ। और महाविद्यालय के आज भी आप खतियान देख लें तो उसमें क्रीड़ा मैदान लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। 71 में दाखिल खारिज हो गया। इसके बाद जब चकबंदी हुई तो चकबंदी में भी वह SP जैन कॉलेज महाविद्यालय के नाम से उसका खाता खुल गया। कॉलेज परिसर की ज़मीन है, वहाँ हमारे महाविद्यालय के छात्र खेलकूद किया करते थे, और यह परिसर जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर महाविद्यालय बन गया। पठन पाठन का कार्य यहाँ चलने लगा, खेलकूद भी बगल में है वहाँ, और वहाँ दोनों जगह खेलकूद का कार्य होने लगा। 1992 के आसपास हसन अली खां एंड अदर्स ने, कमर अली खां के वारिसों ने
उस ज़मीन पर अपना दावा प्रस्तुत करके, फर्जी दावा प्रस्तुत करके, क्योंकि उनकी वह ज़मीन ही नहीं, उनकी ज़मीन बदलैन होकर इस परिसर में आ गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सासाराम वासियों को बताना चाहता हूँ। तो उस ज़मीन पर फर्जी दावा करके उन्होंने सीओ से अपने नाम पर दाखिल खारिज करा लिया, और दाखिल खारिज कराने के बाद म्यूनिसिपल सर्वे आरा में हो रहा था, वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ से भी करा लिया। संयोग से उस समय के हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर सुखदेव बाबू थे, उनके एक मित्र अधिवक्ता थे उस कोर्ट में, उन्होंने देखा और उन्होंने इनको फ़ोन किया, और तब वहाँ से कागजात मंगाए गए और हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में महाविद्यालय केस किया, मुकदमा दायर किया। और यहाँ पर सासाराम में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के यहाँ दाखिल खारिज के विरोध में अपील किया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने निर्णय लिया कि चूंकि महाविद्यालय को बिना बताए एक तरफा दाखिल खारिज करा लिया गया है, इसलिए सीओ को आदेश दिया जाता है, अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे पुनः स्थल निरीक्षण एवं दोनों पक्षों को बुलाकर और तब वे इस पर निर्णय लें। सीओ ने निर्णय लिया कि हसन अली खां का फिर वो आवेदन जो 1992 में उन्होंने दिया था, वो आवेदन सामने आया, और उसी आवेदन को आधार बनाते हुए सीओ ने निर्णय लिया, अंचलाधिकारी ने, कि चूंकि अभी मामला मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, इसलिए मुकदमा का फैसला आने तक इस विषय में किसी प्रकार का निर्णय देना उचित नहीं है, और पूर्व की जमाबंदी का अर्थ हुआ एसपी जैन कॉलेज की जमाबंदी कायम रहेगी। हसन अली खां, माने यह आया 97 में फैसला, 98 में समाहर्ता के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया। समाहर्ता ने भी स्पष्ट कहा कि मुकदमा द्वारा स्वत्व का निर्धारण होने तक इस विषय पर विचार नहीं किया जा सकता, सीओ का आदेश लागू रहेगा, पूर्व की जमाबंदी यानी एसपी जैन कॉलेज के नाम से वह ज़मीन रहेगी, और आपका आवेदन खारिज किया जाता है, खारिज कर दिया। उधर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह मामला स्थानीय लोअर कोर्ट का है, इसलिए उन्होंने लोअर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर 134/98 के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ माने लोअर कोर्ट में, स्थानीय न्यायालय में यह महाविद्यालय ने मुकदमा दायर किया। बावजूद इसके निर्णय के विरोध में उन लोगों ने गलत तरीके से फर्जी कागजात दिखाकर या समाहर्ता के आदेशों को छिपाकर अपने नाम से उन लोगों ने दाखिल खारिज करा लिया और रसीद भी कटवा ली। इसकी जानकारी मिलने पर हम लोगों ने समाहर्ता के यहाँ, अंचलाधिकारी के यहाँ, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति बिहार के यहाँ और माननीय कुलपति के यहाँ हम लोगों ने इसका आवेदन दिया। आज भी कोर्ट में चल रहा है, अभी भी इस बिंदु पर है। इसमें मैं शहरवासियों से आपके चैनल के माध्यम से यह अपील करता हूँ कि आप, यह ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, आप सब की है। आप सब ने इस महाविद्यालय को बनाया था, इसलिए आप आगे आवें और महाविद्यालय तथा छात्र हित में जो इसके पक्ष में न्याय है, उस न्याय का साथ देते हुए ज़मीन बचाने में आप मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय आप हमारे चैनल को दिए। तो आप सुन रहे थे प्रधानाचार्य जी को, हर एक बिंदुओं पर इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। अब आपको छोड़े जाते हैं, आप अपने बुद्धिमत्ता से आप क्या कुछ सोचना चाहते हैं, किस तरह से सर के अपील को लेना चाहते हैं। हालांकि सर ने आप सबको अपील किया है कि आप सामने आएँ और जो भी ज़मीन का मसला है उसमें
इस महाविद्यालय का साथ दें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम पंचायत डुमरी में मनरेगा के सहयोग से शिवसागर स्टेशन पर जो रेलवे का ज़मीन है उसमें हम लोगों ने बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, जिसमें लगभग 200 यूनिट पौधा 200 पौधे जो कि 1 यूनिट माना जाता है मनरेगा के तहत, उसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है, जिसकी शुरुआत आज हमारे डीडीसी महोदय श्री शेखर आनंद एवं रेलवे के वरीय अधिकारी श्री मनीष कुमार के द्वारा आज किया गया। इस पौधारोपण की विशेषता ये है कि यह एक नई तकनीक जो जापानीज तकनीक है मियावाकी तकनीक, उसके तहत ये एक वन क्षेत्र यहाँ छोटा सा वन क्षेत्र विकसित करने का हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे। इस तकनीक के तहत यह बताया जा रहा है कि जो वन 300 वर्षों में तैयार होता है उस वन को हम लोग यहाँ पर मनरेगा के माध्यम से और वन पोषकों के सहयोग से इसको 30 वर्षों में ही इस वन को तैयार करने का हम लोग मनरेगा के तहत इसको लक्ष्य रखें।